इंदौर के पास पीथमपुर में जलाए जा रहे जहरीले कचरे को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें धार विधायक नीना वर्मा ने स्पष्ट शब्दों में पीथमपुर की राम की कंपनी को बंद करने की मांग की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पीथमपुर में जलेगा भोपाल का कचरा। कचरा जलाने पर मचा हड़कंप। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में एमएलए नीना वर्मा ने रखी बेबाक बात। वर्मा बोली, बंद होनी चाहिए राम की कंपनी। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच हुई इस बैठक में धार से बीजेपी विधायक नीना वर्मा का गुस्सा देखने मिला, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पीथमपुर की राम की कंपनी को बंद करने की मांग की है। नीना वर्मा का कहना है कि इस कंपनी में उद्योगों का वेस्ट जलाया जाता है, जिसके चलते इस कंपनी को बंद किया जाना चाहिए। जी, आज जो मीटिंग हुई थी वो यूनियन कार्बाइड के कचरे को बंद करने के लिए, और वो भी पीथमपुर में राम की कंपनी है। और इससे पहले ट्रायल के लिए 10 टन कचरा जलाया गया था 2014-15 में, और उस समय भी मैंने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इसका विरोध किया था। खाली जनप्रतिनिधि का विरोध नहीं था, ये एक आम जनता का विरोध था, क्योंकि एक ऐसी गैस जिसके कारण न जाने कितने असंख्य लोगों काल के ग्रास में समाहित हो गए थे। उस समय मैं भोपाल में थी, मैंने खुद ने देखा, समझा और महसूस किया था इस चीज़ को। और आज वही गैस का मटेरियल जो भी था, जो भी रॉ मटेरियल में जो भी बचा है, केमिकल रिएक्शन और केमिस्ट्री के वो फार्मूले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इतना खतरनाक गैस कांड होने के बाद उसका जो मटेरियल बचा है, हालांकि 40 साल हो गए, उसमें क्या बचा है क्या नहीं बचा, ये विषय चर्चा का नहीं है। केवल विषय ये है कि पीथमपुर क्यों चुना गया, क्या कोर्ट का आदेश है कि पीथमपुर में ही जलाया जाए। हम कोर्ट का अवमानना नहीं करना चाहते, मैं कोर्ट का सम्मान करती हूँ, शासन का मान करती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है कि पीथमपुर ही क्यों। पीथमपुर एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है। पास में हमारे पास कंटेनमेंट एरिया महू है, इसके साथ में महानगर इंदौर है, रऊ है, देपालपुर है। पीथमपुर अपने आप में एक बड़ी आबादी का क्षेत्र घनत्व हो चुका है। अगर ऐसे मटेरियल को जलाना है तो कहीं ऐसी जगह जलाया जाता या वहीं जला दिया जाता जहां ये कांड हुआ था, क्योंकि ये पैसा, यदि उसको नष्ट करने के लिए पैसा जो मिल रहा है वो केंद्र सरकार द्वारा मिल रहा है। अगर वो केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है तो कहीं भी हम एक प्लांट लगा करके, वरना यूनियन कार्बाइड में ही प्लांट लगा करके इसको नष्ट कर सकते थे, पीथमपुर तक लाने की ज़रूरत नहीं थी। आज पीथमपुर इतना कचरा आ गया है, उसमें 300 टन में कहाँ कब कितने में रिएक्शन होगा कोई नहीं जान सकता। क्या कोई इसकी गारंटी लेने को तैयार है? अगर कोई गारंटी लेने के लिए आगे आता है तो मैं समर्थन में हूँ। देखिए, कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट के अंदर न तो धार से कोई प्रतिनिधि था, न इंदौर का कोई प्रतिनिधि था, और जहाँ जब जितनी भी प्रक्रिया है उसमें कहीं किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और आज जो प्रक्रिया हुई वो थोड़ी और पहले हो जाती तो शायद हमें इतना सब 300 टन का बोझ पीथमपुर के सर पे नहीं होता। और मैं आज भी फिर भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोर्ट से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है, और हम सबकी निगाहें, हमारे यहाँ के मंत्री जो बहुत सशक्त और सक्षम है, कैलाश जी की तरफ भी हमारी निगाहें हैं कि आप प्लीज़ हम लोगों की हेल्प करिए, जनता को और आने वाली पीढ़ी को भयानक बीमारियों से बचाने में। और आपका मूड क्या है? अगर सरकार फिर भी जलाती है तो एज अ विधायक मीना जी क्या करेंगे? देखिए, मैंने हमेशा विरोध किया है और मैं आज नहीं, हमेशा से विरोध कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस कांड की चश्मित गवाह हूँ और मैं नहीं चाहती कि पीथमपुर में कहीं कोई इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। पहले आप मुझे सेटिस्फाई करिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये मेरे कुछ सवाल हैं जिनका मुझे जवाब दिया जाए। और मैंने हमेशा विरोध किया, मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा। हाँ जी, मेरा ये निवेदन है कि राम की कंपनी ही बंद कर दी जाए, क्योंकि राम की कंपनी वो कंपनी है जो इंडस्ट्री वेस्ट जलाती है, और उसके कारण बहुत सारा पॉल्यूशन हो गया है। जैसा अभी आपने चर्चा में सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां वहाँ पे लोगों को हो रही हैं जिनकी कभी डॉक्टर्स ने कल्पना नहीं करी थी, चाहे बगदरी हो, चाहे पीथमपुर हो, चाहे तारापुर हो। हर जगह लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। पीने का पानी नीचे तक जा कर के पॉल्यूटेड हो गया है, और आने वाले समय में वही पानी हमारे यहाँ से ढलता हुआ आपके इंदौर के महानगर में पानी सप्लाई होने वाला यशवंत सागर में भी जाता है। आप सबके माध्यम से, मैं अकेली नहीं, मैं आप लोगों की भी हेल्प चाहती हूँ, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और हम सब मिलकर के पीथमपुर को बचाएं, ऐसा आप लोगों से आह्वान करती हूँ।
बहरहाल अब देखना होगा कि लगातार जनप्रतिनिधियों के विरोध का पीथमपुर में जलाए जा रहे इस कचरे की प्रक्रिया पर क्या असर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।